थोड़ा-सा विलंब होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ विविध चुनौतियाँ आ जाती हैं। मैं एक तो होली उत्सव की आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। आज जो हम मनुष्य की सामान्य संस्कृति और सामान्य स्वभाव पे हम आएँगे, जहाँ पे ना कोई बनावटी जीवन है, ना कोई कॉन्टेक्चुअल संवेदात्मक जीवन है या मूल जीवन है, जो मूल्य जुड़ा हुआ है, व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। और कहीं-कहीं इसमें हम आत्मा और जो परमात्मा की बात की गई है, ब्रह्म और आत्मा की माया की बात की गई है, उससे कुछ हटके या उससे जुड़ के दोनों संदर्भ में इसमें देखने की हम कोशिश करेंगे कि जो मूल व्यक्ति है, जो मूल प्रकृति है, जो मूल स्वभाव है, उस दृष्टि से एक ऐसे जनजातीय समाज और उनके धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, जो उनके जीवन शैली में है, जो जो उनकी पद्धति में है, जो उनसे जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकता है, जिनके जीवन सामान्य बनाता है उनको, सहज बनाता है, उनके निष्कपट निश्चल जीवन को बताता है, एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करता है। ऐसा हम जनजातीय धर्म के बारे में बातचीत करेंगे। हालाँकि पश्चिमी समाज में लोगों ने बहुत अध्ययन किया है। पश्चिमी समाज को हम अपने भारतीय जनजाति से अलग करके भी देखेंगे। अ, आपके यहाँ जो मटेरियल है, पहले लिखा गया है, उससे थोड़ा हट करके भी जो अध्ययन हुआ है, उसके बारे में जो मैंने अध्ययन किया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें जो कुछ भी दिया गया है, बहुत ही चन्ना मैम ने बहुत वैज्ञानिक ढंग से विभिन्न जितने भी जनजातीय, नृजाति के अध्ययन लोगों ने किया है धर्म के संबंध में जनजातियों के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनके स्वास्थ्य, अनुष्ठान, क्रिया पद्धति, अन्य जो विषय हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान धीमे-धीमे गायब हुए हैं, कल्चरेशन भी हुआ है, एसिमिलेशन भी हुआ है, विभिन्न जातियों के धर्मांतरण भी हुआ है, धर्मांतरण के बाद भी कुछ अपने जो जनजाति पद्धति है, जनजातीय संस्कृति है, उनको भी संरक्षित करने का काम किया है, उसको भी चर्चा करेंगे। भारतीय संदर्भ में देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो नॉर्थ ईस्ट हिल हैं, उसकी चर्चा करेंगे। भारतीय संदर्भ में जो जातीय औद्योगिक संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, जिसको हम कहते हैं पर-संस्कृति ग्रहण, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इनकी संख्या और इनके विभिन्न प्रकार के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में भी जो बदलाव आया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ईश्वर सर्वोच्च है, इसके बारे में उनके यहाँ जो पद्धति मानी जाती है, जो उनके यहाँ एक समझ है, उसके बारे में भी हम विभिन्न पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। आप ये जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जादू, टोना, अन्य अन्य के बारे में भी इनके यहाँ ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, ये विभिन्न टाइप की चर्चा जो की गई है, उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हम पीटर विंच की भी एक ने कहा कि जो समस्या खड़ी थी कि दुनिया के बारे में दूसरों की राय का विश्लेषण हम जिस तरह करते हैं, वह ठीक नहीं है। तो हम इवांस प्रिचार्ड के बारे में भी बात करेंगे। और इवांस प्रिचार्ड ने अपने अजांदे विचक्राफ्ट एक किताब लिखी थी, बहुत पहले की बात है, हालाँकि बहुत जनजातियों में बदलाव आ चुका है। वो बहुत अधिक पानी बह चुका है, लेकिन तब भी हम कुछ उनको संदर्भ देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अजांदे समुदाय में डायन का रूप लगाकर जो महिलाओं के प्रति हिंसा इसमें अगर देखते हैं, कुछ उनके नासमझ के बारे में टिप्पणी करके हिंसा की जाती है, उनको बारे में जनजातियों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। हालाँकि ये आर्टिकल जो हमारी बहुत आदरणीय चन्ना मैडम जो हमारा उनका सानिध्य मिल चुका है कई बार, उन्होंने काफ़ी चर्चा की है, सबको समेकित करने का प्रयास किया है। और वहीं पे विंच के अनुसार जो इवांस प्रिचार्ड जादू टोना के कार्य की व्याख्या करते समय उन्होंने मानते चलते हैं कि जादू टोना ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। इसे वही से अजानदे समाज के लोगों का सांस्कृतिक विश्वास मात्र मानते हैं, जिसे अपनी विशेष भूमिका के लिए ही काम में लाया जाता है। दार्शनिक रूप से समझना चाहिए कि हम इसको अगर फंक्शनल रूप में देखते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल रूप में देखते हैं, तो अलग मानता है। और अगर स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं मानते हैं तो अलग दिखता है। बेचारे हमें अगर देखा जाए इसको समझ के बारे में, तो इसका अस्तित्व है भी, अस्तित्व नहीं भी है। जिस रूप में मानते हैं, उसी रूप में इसको हम मानते हैं। हमारी समकालीन दुनिया के बारे में यह भी आवश्यक समझना है कि विज्ञान में काफ़ी बदलाव भी आ चुका है। विज्ञान के माध्यम से काफ़ी सामाजिक जीवन में इंटरवेंशन हुआ है, उस पे हमको बहस करना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के कई 100 साल हो गए हैं।
हाँ, तो जो दुनिया के पर्यावरणीय विनाश हुए हैं, जो महामारी गुज़र रहे हैं लोग, विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषण फैला हुआ है, उससे जनजीवन का प्रभाव पड़ा है। उससे उसके देखेंगे जनजातियाँ उससे भी काफ़ी तक प्रभावित हुई हैं, लेकिन तब भी वो अपने प्रकृति को संरक्षित किए हुए हैं और प्राकृतिक जीवन जी रही हैं वो। अब उनके बारे में हम धर्म क्या है, इसके बारे में जानने की हम तो कोशिश करेंगे। सामान्यतया हम लोग जब पैदा हुए हैं इस समय तो देखते हैं औद्योगिकीकरण की दुनिया में पैदा हुए हैं और औद्योगिकीकरण के पश्चात दुनिया पे जीवन शैली हम लोग बनावटी जीवन में आ चुके हैं और धर्म को बहुत संबंधित ना मान के वैज्ञानिक दुनिया में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाते हैं। टेक्नोलॉजी को जानने के माध्यम से अपने उत्पाद बनाते हैं, का इस्तेमाल करते हैं, भौतिक संसाधन का इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग-अलग जो सिद्धांतकार हैं, अलग-अलग मार्क्सियन थ्योरी अलग है, हमारा फंक्शनल फंक्शनल थ्योरी हमारी अलग है। और दोनों दृष्टि में अलग देखेंगे, हिंदू धर्म में अलग जीवन पद्धति के रूप में मानेंगे, इस्लाम धर्म अलग मानते हैं, इसके बारे में चर्चा की है। इस्लाम के बारे में, ईसाई के बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो उनमें अगर देखा जाए तो जनजातियों में इसका कोई विशिष्ट अग्रदूत या संस्थापक नहीं मानते हैं। उनके धर्म एक जीवन जीने का तरीका है जो जो हिंदू धर्म में माना जाता है। हिंदू एक जीवन की पद्धति है, दायित्वों का निष्पादन है। मूलभूत रूप से जो दायित्व उनको निर्धारित की जाती है, उन दायित्वों का निष्पादन करने की एक कला है। ब्रह्मांड विज्ञान है या कोई नियमों तथा नीतियों की पुस्तक नहीं है। धर्म को एक विश्वास अथवा एक सीमित दायरा मात्र नहीं माना जाता। जिस चीज़ के अनुयायी होते हैं, उसी का धर्म हम मान लेते हैं। जनजातीय लोगों का धर्म बहुत ही सामान्य है, उसमें कोई जटिलता नहीं है इसमें। जिस रूप में जनजातियों के लोग अपनी बाहरी दुनिया को समझते और मानते हैं, उनका धर्म उसी से मिलता-जुलता है। जिस सत्य में उनका विश्वास है, वही उनका धर्म है। जो उनके लिए उपयोगी है, जो उनसे बिल्कुल सिद्ध है, उनके मानने से लोग उनकी श्रद्धा करते हैं और जिनमें वो श्रद्धा करते हैं, वही उनके लिए धर्म है, ना कि वह जिस पर उन्हें विश्वास करना चाहिए। जनजातीय लोग एक ऐसी दुनिया में निवास करते हैं जो जीवंत प्राणियों से भरी है। वे वस्तु भी हो सकती हैं, प्रकृति भी हो सकती हैं। वे मनुष्यों की दुनिया तथा मानवीय दुनिया में अंतर नहीं करते। कभी-कभी जीवंत प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं करते। बड़ी संख्या में जनजातीय लोग जानवर और मनुष्यों में अंतर नहीं करते, पशुओं में अंतर नहीं करते, प्राणियों में, पक्षियों में अंतर नहीं करते। आप ये देखेंगे दुर्खीम ने एक टोटेमिज़्म के बारे में चर्चा की है। अरुंटा जनजाति में ऐसा उन्होंने अध्ययन किया है पश्चिम में। तो टोटेमिज़्म के उन्होंने बारे में बात की है। टोटेमिज़्म में विश्वास रखने वाले ज आदिवासी होते हैं, वो आनुवांशिक रूप से गैर मानवीय जीवों, पशुओं, पक्षियों, पर्यावरण, नदियों, कौवे, पेड़ ये सब जिससे उन्हें विश्वास करते हैं वो, जुड़े हुए हैं उनसे वे। अपने आप को इन्हीं जीव धारा व निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुए मानते हैं। कि हम उन्हें उत्पन्न है गोत्र के रूप में चर्चा करते हैं। जैसे गिद्ध, कौवे, पेड़, नदी आदि दुखीम ने टोटमवाद में धर्म का मौलिक रूप मानते हैं। पर हम देखते हैं कि नेचर के नज़दीक हैं। ये जनजाति लोग बहुत सामान्य रूप से जो नेचर उनको उपयोगी मानता है, जैसे भैंस है, भैंस को भी उनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा होती है। पशु है, जो उनको लिए उपयोगी होती हैं, अगाध श्रद्धा रखते हैं। वृक्ष हैं, जहाँ से उपयोगी होते हैं और अगाध श्रद्धा रखते हैं। नदियाँ हैं जो उनको जल देती हैं, वो उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। तो उन्होंने धर्म की व्याख्या पवित्र तथा सामूहिक रूप से समुदाय द्वारा स्वीकृत पवित्र विश्वास, जैसे गिरजाघर में एक धर्म विशेष के लोगों का विश्वास, जो व्यक्तिगत स्तर पर मान्य भी मानते हैं ईसाइयों में। तो आरंभिक दौर के विचारक ऐसे उन्होंने इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश किया है आरंभ में, क्योंकि वो पश्चिमी थे, उन्होंने कैथोलिक और बाद में उससे संबंधित संप्रदायों की उन्होंने विश्वास रखते थे। तो इस दौर में विचारक जैसे फ्रेजर जनजातियों को सामाजिक विकास की दृष्टि से निम्न स्तर पर रखते हैं और कहते हैं कि उनका धर्म ललितचाल नहीं है, उनमें दिव्यता का उच्चतम रूप नहीं है। वे जादू टोना में विश्वास रखते थे, जिनमें अनुष्ठानों का आयोजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। परंतु बाद में कुछ सिद्धांत जैसे हमारे इवांस रिचार्ड हैं, तो उन्होंने जनजाति धर्मों पर किए गए अपने कार्य में दिखाते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे जनजाति, तथा अन्य सब संस्कृतियों तथा दिव्यता की धारणा भी मानते थे। तो जनजातियों का देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में अलग अलग पाएंगे, पश्चिमी संदर्भ में अलग पाएंगे। ये ईबी टेलर ने गैर शिक्षित तथा कथित आदिवासी समाजों के धर्म के लिए आत्मावाद एनिमिज्म का प्रयोग किया है। यानी क्या है ये? ऐसे समाजों के धार्मिक विश्वासों से है आत्मावाद, जो आत्मा में विश्वास रखते हैं। आत्मा का अर्थ है प्राणियों का अदृश्य तथा रहस्यमय अंग, एक अशरीरी अस्तित्व जिसका इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता।
तो वह एक जीवन शक्ति है जो पूरे शरीर को जीवित व सक्रिय रखने के लिए जिम्मेदार है। माने कहते हैं प्राण के रूप में, ऐसा कि प्राण है, शक्ति है, शक्तिमान है, प्राण शक्ति है, प्राण वायु है। इसलिए वह इस विश्वास को, जिसको हम प्राणमय कोश के रूप में भी चर्चा हम करते हैं, तो क्या है, जब तक प्राण है तो प्राण है, हम जीवंत हैं, जीवित किए हुए हैं। इसलिए इस विश्वास को एनिमिज्म कहा जाता है। यद्यपि उद्विकासवादी सिद्धांतों को अब स्वीकार नहीं किया जाता, परंतु टोटमवाद यानी आत्मावाद और जादू टोना का अब भी इसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में इनके यहाँ विद्यमान है। यह विश्वास पूरे समुदाय में व्याप्त है और समुदाय को जोड़ने का काम करता है। इसके साथ अन्य विविध विश्वास जुड़े हुए हैं, इनमें से कुछ पढ़े लिखे तथा नगरीय समाज में भी अपने जड़ें जमाए हुए हैं। अभी देखेंगे अपने अपने सामान्य भारतीय समाज में, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में भी, ईसाई समाज में भी इसका स्वरूप मिलता है। तो जनजातियों का संस्कृति का प्रभाव इन अन्य धर्म के विश्वास रखने वालों के भी, जो इसको हमें हिंदू, ईसाई और मुस्लिम और विभिन्न प्रकार के जितने धर्म हैं उनमें अनुयायियों में भी देखने को मिलता है। और गाँव में भी मिलता है और शहरों में भी मिलते हैं, इनके जड़ें भी विद्यमान है। आदिवासियों के धर्म तथा किसी अन्य समुदाय के धर्म या विश्वास की व्याख्या करना एक दुष्कर कार्य है। जोखिम जो है धर्म को पवित्रता से जोड़कर देखते हैं। पवित्रता धर्म को सामान्य चीजों के अस्तित्व में से अलग रखती है। धर्म वजनाओं से घिरे होने के कारण, श्रद्धा और विश्वास का विषय होने के कारण एक पवित्र व रहस्यमय चीज के रूप में अवस्थित है। कोई भी इसमें लॉजिकल नहीं है कि लॉजिक की जैसे कोई चीज में दखल दे, लॉजिक के विवेक का तत्व नहीं है। यह शुद्ध रूप से पहले से हमारी ट्रेडिशनली जो चली आई हुई है और हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेबूज को पालन करने के लिए करते हैं, जो हम निषेध के रूप में मानते हैं, वो भी हम मानते हैं कि रूप से जुड़ी हुई है। तो बात के सामाजिक दार्शनिकों तथा विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने इस देश पर सहमति व्यक्त नहीं की और उन्होंने मनुष्य के लिए धर्म की व्याख्या करने के लिए इसे पर्याप्त नहीं मानते। अलग अलग ढंग से लोगों ने, सामाजिक विज्ञान के लोगों ने अलग समझने का प्रयास किया। जनजातियों में तथा स्थानीय लोग, जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, और जनजातीय लोग, उनमें आदिवासी जो कहते हैं जनजातियों को, उसके रूप में हम देखने का कोशिश करेंगे। तो जनजातियों की परिभाषा या व्याख्या के विस्तार में जाने से पहले बेहतर है कि हम जान लें कि जनजाति एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग, वो लोग आते हैं जो जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। वे अब भी शिकार और भोजन सामग्री एकत्रित करके भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जंगलों में रहते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। जंगलों में रहते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, घुमंतु रूप होते हैं, उनका कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता, उनकी कोई निश्चित जात नहीं होती। वे अपने जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। और उसमें देखेंगे हम दो रूप से, कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। कुछ को विभिन्न प्रकार के ईसाई मिशनरियों जाकर के उनका विभिन्न प्रकार के नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों ने सेवा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, उनके विभिन्न प्रकार के चमत्कार के माध्यम से, उनको लालसा के माध्यम से भी काफ़ी उन्होंने ईसाई धर्म की तरफ उनका उन्मुखन किया है। उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, कुछ इस्लाम भी अपनाए हैं, कुछ यहूदी भी अपनाए हैं, हिंदू भी धर्म अपनाए हैं। तो जो उनके लिए अनुकूल लगा, जो उन लोगों को सुविधाएँ और लगी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो उनकी अपनी पद्धति, विश्वास पद्धति, जीवन शैली थी, उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अभी तक वो उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। भारतीय जनजातियों के बारे में सच है कि ज़्यादातर जातियाँ जनजातीय धार्मिक विश्वासों से ही जुड़ी हुई हैं। धीरे-धीरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम को अपना भी रही हैं। तो भारत में औपनिवेशिक राज्य के दौरान देखेंगे बड़ी संख्या में जो क्रिश्चियन हैं, धर्म प्रचारक हैं, जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, उन्होंने ईसाई धर्म में उनका कन्वर्जन किया है। और फिर भी अनेक संस्कृतियों, आधुनिक समाजों, परिवेश के संपर्क में आने की दृष्टि तथा ब्रह्मांड विज्ञान विशिष्ट होने नाते उसके होते हुए उनके जीवन तरीके का विशिष्ट जीवन है। यद्यपि अनेक प्रकार की अन्य समाजों के संपर्क में आए हुए हैं, जिसको एक्लचरेशन कहते हैं, पर संस्कृति का हड़ वो सब जगह होता है कि एक साथ में रहने से उनके संस्कृति प्रभाव पड़ा है। उद्योगों की जो जातियों के क्षेत्रों में जो उद्योग की स्थापना की गई है, आए हैं वहाँ उनको सर्विस भी लगी है, उनके जीवन शैली में, जीवन की गुणवत्ता में भी बदलाव आया है, तो उनका प्रभाव पड़ा है। आधुनिक जीवन शैली भी अपना रहे हैं कुछ लोग, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हद तक अपने जो मूल जीवन पद्धति है उनको बनाए हुए हैं, चाहे वो विवाह के माध्यम से हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार की अपने हैं, वो अपने ही अभी पद्धति को कंटिन्यू किए हुए हैं। कुछ जनजातियाँ जो शहरों में आ गई हैं काफ़ी हद तक,
वो अपने आप को जो उन्नत समाज के अंग बन चुके हैं, उनमें कुछ थोड़ा अलग बदलाव आया है। धीमे-धीमे जो नई पीढ़ियाँ उनकी आ गई, वो हिंदू धर्म के नाते, पद्धति के नाते अपना भी रही हैं वो। की विश्व दृष्टि तथा आत्मानव में उनका विश्वास विभिन्न आदिवासी समाजों से थोड़ा अलग-अलग हो सकता है, परंतु वह उनके जीवन का हिस्सा बना हुआ है। जीवन शैली तथा सामाजिक परिवेश में अन्य समुदायों, संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण बदलाव आए हैं, जैसा हमने भी चर्चा किया है। और मान्यताओं की रूढ़ियों से बंधे आदिवासी आसानी से आपको बदलने को तैयार होते हैं, परंतु वे अनुकूलन के हिसाब से जीवन जीते हैं तथा परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल भी लेते हैं। मनुष्य ये माना जाता है कि सबसे अधिक अगर अनुकूलन करने की क्षमता अगर विद्यमान है, तो मनुष्य में होती है, तो वही मनुष्य हैं और काफ़ी तक अनुकूलन कर लेते हैं। हम 3 चीज़ चर्चा करेंगे, हम व्यवस्थापन की चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापन क्या होता है, और हम ये देखेंगे कि सामंजस्य बैठाते हैं, उनके अंदर भी सामंजस्य बैठाने की क्षमता होती है और अनुकूलन करने की भी क्षमता होती है। जिस जिस कंडीशन में होते हैं, उच्च-निम्न समझौता होता है, कर सकते हैं। 2 व्यक्तियों के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, जिसको एडजस्टमेंट के रूप में हम लेते हैं। अनुकूलन में आता है कि मानसिक रूप से उन संस्कृतियों को अपना लेते हैं, उनके नाम भी बदल देते हैं। ऐसा भी देखा गया है, जिसको एसिमिलेशन के रूप में हम लेते हैं। यहाँ तक कि उनके नाम भी जिसका जो धर्म अपनाते हैं, उनके नाम भी उस प्रकार से रख लेते हैं और पूरी तरह से उनकी संस्कृति में विश्वास करने लगते हैं। उनके जीवन शैली में मतलब उनके जीवन शैली में अपने जीवन शैली को ढाल लेते हैं। अतिमानव में मानव के ऊपर अतिमानव मानते हैं, सर्वोच्च ईश्वर के रूप में हम यहाँ चर्चा करेंगे। उद्विकासवादी तथा स्थानीय आदिवासी समुदायों के आरंभिक दौर के जो अवलोकन में पाया गया, जनजातियों के अध्ययन में वो निम्न स्तरीय देवताओं में विश्वास रखने तथा अलौकिक प्राणियों में विश्वास रखते हैं। निम्न स्तरीय देवताओं में कुल हम यहाँ कुल देवी देवता, गाँव के देवता, इस रूप में भी चर्चा हम करेंगे इस आगे जाने पर। उच्चतर सूक्ष्म दैवी अस्तित्व की अवधारणा से वे छूते थे। यद्यपि जनजाति वंश विज्ञान दर्शाते हैं कि मूल आदिवासी उच्चतर वास्तविकता की अवधारणा से परिचित हैं और अपने उन्मुखीकरण के बारे में उनके विचार उसी तरह दार्शनिक है जिस तरह किसी के हो सकते हैं। हम देखेंगे कि ईसाई धर्म में पूर्व नागा ईश्वर की ऐसी धारणा में विश्वास रखते थे, जो ईसाइयों के देवत्व की अवधारणा से मेल खाते थे। ईश्वर की स्थानीय भाषा तथा एमियोवा, कासा, अकावा अथवा वेरिबारा में दूर स्थित अभिगम था। दूर स्थित खगोलीय क्षेत्र में निवास करते थे। नागाओं के अधिकतर अनुष्ठान सुप्राप्त देवों तथा सक्रिय आत्माओं जुड़े होते हैं, सुदूर स्थित देवत्व से नहीं। उत्तराखंड के जैद बोतियास, जो सुभद्रा चंदा ने लिखा है, अति महत्वपूर्ण देवत्व की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। इसे सृष्टि माना जाता है, परंतु वह सुसाध्य है और लोगों के मामलों में अधिक हस्तक्षेप नहीं करता। इवांस पिचार्ड ने जूर का वर्णन सर्वव्यापी आत्मा कोथ के रूप में किया है, जो हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है, परंतु प्रायः उसकी प्रजा नहीं की जाती। नीलगिरी का टोडा हम पाएंगे यहाँ पे, तो नीलगिरी टोडा जनजातियों में सर्वशक्ति संपन्न देवी की पूजा करते हैं। टोडा उससे ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं तथा उसे टोडा जनजाति का पवित्र पशु ही मानते हैं। विभिन्न प्रकार के नामों से देवी का वर्णन विभिन्न लेखकों ने किया है। एक टोडा लेखक ने एक देवी होडा समाज तथा अनुष्ठान संस्थानों की सृष्टि और सहयोगिनी मानी जाती है। टोडा वंश और टोडा भैंसों विभाजित है। इस देवी का लेखकों ने अनेक नामों से वर्णन किया है। एक टोडा लेखक ने इस देवी को थेकरसी नाम दिया है। इस देवी का टोडा निवासियों ने सामाजिक तथा कर्मकांड संबंधित संस्थानों की सृष्टि और सहयोगी माना जाता है। टोडा कुल देवी तथा टोडा भैंसों के रूप में इसकी पूजा की जाती है। पूरा चर्चा किया मैंने। इसकी पूजा सीधे नहीं की जाती। इस प्रकार जनजाति लोक धर्म के मामले में दूसरों से बिल्कुल अलग तरीके का नहीं है। अन्य लोग लगभग इसे भी एक ईश्वर के केंद्र में रखने के बावजूद ईश्वर के विभिन्न प्रतीकों व रूपों की पूजा करते हैं। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता की व्याख्या प्रायः केवल पुरुष या केवल स्त्री के रूप में नहीं की गई है, ना ही उसकी कुछ खास विशेषताओं को सबसे स्वीकार किया गया है। नागा विद्वान हुमतसो नीनू ने नागा संस्कृति में ईश्वर की अवधारणा का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। वह लिखती हैं कि सर्वोच्च प्राणी अधिकतर नागा जनजातियों में परमेश्वर की परिकल्पना किसी खास लिंग के रूप में नहीं की गई है। पुरुष या स्त्री के रूप में मानते हुए अनेक नाम से ईश्वर को संबोधित किया जाता है, परंतु ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण पारंपरिक ईश्वर का लिंग से ऊपर रहने वाला ईश्वर कहते हैं धीरे धीरे पुरुषीकरण कर दिया गया। मिजो जनजातियों जाति परमेश्वर के 2 नामों संबोधित या पिता थियान पवित्र से मिलकर बना है
तथा दूसरे संबोधन का अर्थ है विश्व जननी, परंतु अब केवल पहला संबोधन ही चलन में रह गया है। इस प्रकार टिटर जनजातियों में परमेश्वर का पारंपरिक नाम टिन पाडिटिन पूह हुआ करता था, जो 3 शब्दों से मिलकर बना है। टिन अर्थात सृष्टा, पाई एक स्त्री अनुलग्न तथा पूह एक पुरुष अनुलग्न। अतः इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि माता व पिता, क्योंकि क्योंग वंश में ईश्वर को पाटसो कहा जाता है। इसका अर्थ है महान सृष्टा जो अजन्मा है, जिसकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती, परंतु वह सबको उत्पन्न करता है। ये हिंदू धर्म से बिल्कुल निकटता दर्शाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अधिकतर जनजातीय लोग परमेश्वर की सुविकसित परिकल्पना करते थे तथा अलौकिक वास्तविकता से परिचित थे। एक लोकोत्तर क्षेत्र ठीक उसी तरह जिस तरह विश्व स्तरीय धर्मों में होता है, उनमें से कुछ का विश्व स्तरीय धर्मों से गहरा संबंध है। वे अपने सर्वोच्च देवताओं को समाविष्ट कर सकते हैं, परंतु वे संशोधित व स्वीकृत ढंग के सदा ऐसा ही करते आए हैं। आदिवासी जदभोटिया, जिनका तिब्बत से संबंध है, बुद्ध को अपना देवता मानते हैं, परंतु वे बुद्ध को अन्य शक्तिशाली देवताओं की तरह ही महान व शक्तिशाली मानते हैं। यहाँ भी ये देखने पाया जाता है, जिसको मानते हैं सर्व शक्तिशाली है, सर्व विद्यमान है, वो कल्याण करने वाले हैं। ऐसा सभी जनजातियों में पाया जाता है। जिसको मानते हैं, यही लोग मानते हैं हमसे ऊपर हैं, अति मानव है, वो हमसे ऊपर बियॉन्ड आदि भौतिक हैं। वो ऐसा सब में संकल्पना की गई जनजातियों में भी पाई गई है। इस पायरों ने ग्रामीण स्तरीय बौद्धों की बात उठाई है, जो किताबों में पढ़े जाने वाले निराकारवादी बौद्ध मठों के बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग है। ऐसा है सभी विश्वस्ती धर्मों के बारे में कहा जा सकता है। हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्म व इस्लाम के अनुयायी भी अपने अपने इष्ट देवी में विश्वास रखते हैं, जिन तक पहुंचने का रास्ता है तथा जो निराकार कम और मनुष्यों की तरह आसाकार अधिक हैं। वे सर्वशक्तिमान है तथा सृष्टि रचयिता माना जाता है। जनजातियों में भी यही स्थिति है। जनजाति भी यही मानते हैं और उनकी पूजा करके, श्रद्धा करके, उनके प्रति व्यवहार करके, कर्मकांड करके खुश करते हैं कि हम पे खुश हों। ऐसा मानते हैं कि जैसे हम किसी व्यक्ति, किसी बड़े की सेवा करके हमको खुश करके आशीर्वाद लेते हैं, वैसे उनको मानते हैं कि हमसे बहुत बड़े हैं। उनकी हमको श्रद्धा, व्यवहार, कर्मकांड, उनके प्रति पूजा पाठ, श्रद्धा भाव से उनको खुश रखते हैं। और खुश रखेंगे तो हमको वो आशीर्वाद देंगे, हमको आशीष देंगे, हमको आगे बढ़ने में हमको सहायता करेंगे, हमारी उन्नति में सहायता करेंगे, हमको खुश रखेंगे, कल्याण करेंगे। ये उनके अंदर ये भावना रहती है। विविध अतिमानव के बारे में हम आते हैं, जैसा कि सुभद्रा चंद्रा मैम ने लिखा है। एक निराकार सर्वव्यापी परमात्मा अनेक रूपों में अवतरित होता है, जिसकी विशेषताएं मनुष्य जैसी होती है, जो मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करता है तथा इस तरह व्यवहार करता है जिसे समझा या परखा जा सकता है। यही कारण है कि अधिकतर कर्मकांड तथा धार्मिक क्रियाकलाप जैसे व्रत रखना, बल चढ़ाना आदि इन देवी देवताओं के अंदर रखकर संपन्न किए जाते हैं। वही चीजें हमें अपने अगर देखेंगे इतिहास में, तो हमारे यहाँ राजा महाराजा के यहाँ बल की प्रथा भी मानी जाती थी। वो आदिवासी से प्रभावित थे, आदिवासी संस्कृति से प्रभावित थे, क्योंकि मैक्सिमम पहले के जो लोग होते थे मूलतः गांव से प्रकृति में रहते थे, और वो उनका संस्कृति व्याप्त यहाँ भी हो गया था। निराकार सर्वव्यापी परमात्मा की प्रत्यक्ष पूजा प्राय नहीं की जाती, जैसा कि स्पायरो ने वर्मा के गांव के बारे में वर्णन किया। ग्लेड्स अशरीरी देवता होते हैं, जो लोगों के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म में ग्नेट्स का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी आदिवासियों में पूर्वजों की आत्माओं का अस्तित्व सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। कृषि आधारित जनजातियां विशेष रूप से अपने पूर्वजों के स्थान को मानती हैं। उन लोगों की संस्कृतियों में पूर्वज मौजूद रहते हैं जो शहरों में बसे हैं। पूर्वजों की पूजा का चलन तब से मौजूद रहा है जब आदि मानवों को अपनी संपत्तियां नहीं होती थी और उन्होंने खेती करना आरंभ नहीं किया था। क्लोड मिलोसॉक्स के अनुसार खेती करने वाले समुदायों को खेती के लिए जमीन तथा बीज विरासत में प्राप्त होते हैं। अतः इनके प्रति माने अपने पूर्वजों को अपने सम्मान के भाव से दृष्टि से देखते हैं। टोटमवाद नामक धर्म के अनुयायी अपने पूर्वजों को मनुष्य नहीं मानते। वे समुदाय ऑस्ट्रेलिया तथा मेलेनेशिया में पाए जाते हैं। भारत में सुविकसित टोटमवादी धर्म व कर्मकांड नहीं पाया जाता। ये ऑस्ट्रेलिया की जो अजंता जनजाति हैं, जो वो उनसे बिल्कुल अलग हैं। उनके हम तुलना पे जो दुर्खिम ने स्टडी की है, उसको हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग है। भारतीय निवासियों में अधिकतर अपने की पूजा की जाती है।
उत्तराखंड के जद व भोटिया समुदाय में कुल देवता की पूजा की जाती है। उनके पूर्वज या उनके अपने पूर्वज नहीं होते, परंतु वे पितृपक्ष के मनोकी के संरक्षक और संरक्षक होते हैं और पिता के द्वारा पुत्र को दिए जाते हैं। देवताओं में सभी मानवीय गुण मौजूद रहते हैं। भोजन की पसंद, नापसंद, कपड़े व अन्य चीज़ों के बारे में मनुष्यों की तरह उनकी रुचियाँ होती हैं। वे खुश या नाखुश भी होते हैं। वंश परंपरा में जिन परिवारों से जुड़े होते हैं तथा प्रतिकूल व्यवहार करने पर कुपित भी हो जाते हैं। उनके कुपित ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे वो कुपित हों, इसलिए सामान्य रूप से उनका जीवन व्यतीत होता है। उनको खुश करने के लिए ही उनकी क्रियाएँ होती हैं, व्यवहार होता है। जब काम अपने परिवार के किसी सदस्य से रूठ जाएँ तो बीमार भी कर देते हैं, ऐसा माना जाता था। इन लोगों के साथ जब भी कोई प्रतिकूल घटना घटित होती है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, बुरे स्वप्न या किसी प्रकार की अन्य प्रकार की समस्याएँ, तो इनका ध्यान सबसे पहले इस बात पे जाता है कि कहीं देवता रुष्ट तो नहीं हो गए हैं। इसलिए ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे हमारे कुल देवता रुष्ट हो जाएँ, तो उनके यहाँ ऐसा माना जाता है। कुल देवता के रूप का पता लगाने के लिए उनके यहाँ और दिखेंगे, उनके यहाँ झूठ भारतीय जनजातियों में आप चले जाएँगे, जनजातियों, भारतीय आदिवासियों में, उनके यहाँ लोग झूठ नहीं बोलते हैं। उनके जो है वैसा ही बोलते हैं। जो आधुनिक समाज में लोग झूठ बोलने का स्वभाव आ गया है, बनावटी समाज, बनावटी व्यवहार का आ गया है, फ्रंट स्टेज रोल और बैक स्टेज रोल अलग पाया जाता है, उनमें नहीं होता। उनको सामान्य जीवन जीते व्यतीत करते हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। उनके यहाँ एक और देखने को पाया, हाँ, एक बार नक्सलवादियों ने वहाँ अध्ययन कैसे किया गया, वहाँ छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों ने पूरे गाँव का गाँव उन्होंने काफ़ी काफ़ी वहाँ पे हत्याएँ की, वहाँ जनजातियों में। तो गवर्नमेंट की जो नौकरशाह हैं, कुछ समाज विज्ञानी हैं, कुछ आईआईएम के लोग वहाँ गए कि रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाए। कुछ बच्चे अनाथ हो गए होंगे, उनको अनाथ लाने के लिए, उनको पढ़ाने-लिखाने के लिए, उनको अन्य प्रकार के दैनिक सुविधाओं देने के लिए, उनको उनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए गए। तो छत्तीसगढ़ में पाया गया कि उनके यहाँ तो कोई अनाथ है ही नहीं। उनके यहाँ अनाथ जैसे कोई किसी को छोड़ता ही नहीं। अगर कोई किसी का माता-पिता खत्म हो जाते हैं तो उन बच्चों को बगल वाले घर के लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने बच्चे जैसा, अपने संतान जैसा पालते हैं। शिक उनके जीवन यापन, उनका स्वास्थ्य पे विभिन्न बहुपक्षीय चिंता करते हैं। जैसे संतान की चिंता करते हैं, वैसे उनकी संतान की चिंता करते हैं। ये भारतीय जनजातियों की बड़ी विशेषता है। तो पाया गया कि उनको आवश्यकता ही नहीं है रिहैबिलिटेशन की, कोई इस प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें मूल संस्कृति है कि कोई वहाँ अनाथ होता ही नहीं है। सब जितने रहने वाले उस जहाँ पे वो निवास करते हैं, वहाँ गाँव कहा जाए उनको, उस गाँव में जो कोई अनाथ है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी उनकी अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक फिलैंथ्रोपिकल स्वभाव पहले से पाया जाता है। जो मूल स्वभाव जो हम देखते हैं अगर फिलैंथ्रोपी का है तो वहाँ से हम पता लगा लेते हैं कि भारतीय जनजातियों में बिना स्वार्थ के दूसरे के संतानों को पालते हैं, उनका भरण-पोषण, उनका स्वास्थ्य चिंता, उनका शिक्षा की चिंता, सभी प्रकार की चिंता करते हैं। उनको कभी अपने से अलग नहीं मानते हैं। तो कुल देवता का रुख पता लगाने के लिए दिव्य अनुष्ठान किए जाते हैं। यदि यह पता लग जाता है कि कुल देवता रुष्ट हैं, तो फिर जानने का प्रयास किया जाता है कि रुष्ट होने का कारण क्या है। कारण पता लग जाने पर देवता को मनाने के लिए उपाय किए जाते हैं। स्थानीय ओझा देवता को प्रसन्न करने के उपाय बताते हैं। स्थानीय जो ओझा होते हैं, वो देवता को पता करने ओझा पहले ऐसा कांसेप्ट गाँव में ही पाए जाते थे। आप अगर कुछ लोग गाँव के होंगे तो देखते हैं ओझा देवता है। तो कुछ आ गए तो उनको खुश करने के लोग उनको विभिन्न प्रकार की श्रद्धा भाव से दान करते थे। उनको खुश करने के लिए अन्य प्रकार की गतिविधियाँ करते थे। तो वही जो जो ओझा देवता हैं, तो उनको उपाय बताते हैं कि ऐसे कुल देवता ऐसे ही खुश होंगे और अप्रसन्न क्यों हैं और प्रसन्न क्यों होते हैं, अप्रसन्न क्यों हैं, वो बताते थे कि ऐसा-ऐसा अनुष्ठान किया जाएगा तो खुश हो जाएँगे। तो कई प्रकार के अनुष्ठान के जो अनुष्ठान बताते हैं वो कि अगर अनुष्ठान किया जाए तो खुश हो सकते हैं। तो देवता पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है या काल्पनिक पशु हो सकता है। जैन संप्रदाय के आदिवासी हिंदू पौराणिक कथाओं के पांडवों को भी अपना कुल देवता मानते हैं। उनके रुष्ट हो जाने की कल्पना करके उन्हें मनाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। सुभद्रा चैन मैम ने जल संप्रदाय के आदिवासियों के अनुष्ठानों का वर्णन करते हुए लिखी हैं कि वे पांडवों के आह्वान करते हैं। आज ये अन्य आदिवासी समुदायों के विचारों के भी उन पर प्रभाव पड़ता हुए हिंदू धार्मिक पुस्तकों से अन्य चरित्रों की भी कुल देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह एक कुल देवता राजस्थान के गिरसिया आदिवासियों में पूजा जाता है, जिसे पाथ बाओगी कहा जाता है। वे देवता पूर्वजों से संबंधित होते हैं या तथा उनकी स्थापना परिवार के निवास स्थान के अंदर के कमरे में की जाती है।
पार्थबॉसी एक ऐसा देवता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, ले जाया भी जा सकता है। उनिथान ने जब कभी कहते हैं कि जब कभी आवश्यकता पड़ती है, जीवन भर चलने वाले अनुष्ठानों में कुल देवता के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाता है और वहां पर पार्थबवासी की स्थापना की जाती है। विवाह के अनुष्ठान के समय वर और वधू के पार्थबवासी की अलग अलग आह्वान किया जाता है और उनकी बराबर स्थापना की जाती है। पाथ को फसल पाथ को फसल के पहले दाने का भोग लगाया जाता है, उसी पूर्वज या कुल देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है। अपने यहाँ जाते हैं, जब कुछ सामान ले आते हैं तो पहले पहले देखते हैं देवी देवता को हम चढ़ाते हैं, तो वैसे ही उनके यहाँ पाथ देवता को चढ़ाते हैं, भोग लगाया जाता है। जब पहले जब भोजन करने जाते हैं तो देखते हैं अपने यहाँ भी अन्य देवता को प्रणाम करते हैं और उन्हें भोग लगाया जाता है, वैसे ही उनके यहाँ पाथ को फसल के पहले दाने का भोग लगाया जाता है, उसे पूर्वज या कुल देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है। घर के अंदर दूसरी वेदी रक्षा करने वाली देवी फुलेरी माता की बनाई जाती फुलेरा माता की बनाई जाती है, जिससे शेर पर सवार माना जाता है। आदिवासियों पर हिंदू धर्मशास्त्रों के प्रभाव के कारण यह बदलाव आया है। ग्राम देवता हमने चर्चा किया था, कुल देवता चर्चा किया था। हर गांव में ग्राम देवता होते हैं, जो गांव के बाहर उनको उनकी पूजा किया जाता है और पूरे गांव के लोग उसमें शामिल किए जाते हैं। और पहले कुछ भी होता है, देखते हैं पहले सूखा पड़ता था तो गांव देवता वहां निकलते लोग वहां पे, तो गांव देवता पूजा कुल देवता वहां गांव देवता पूजा करते हैं कि बरसात नहीं हुई है, और सभी लोग उसमें शामिल होते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे कि हे गाँव, हाँ हे देवता, हे हे देवता, हमको आशीर्वाद दीजिए, पानी की बारिश सूखा पड़ गया है, पानी का बरसात बहुत अपेक्षित है, और सब मिल के सामूहिक रूप से पूजा करते थे। ऐसे देखेंगे वे समय समय पर बस्तियों को सीमा भी निश्चित करते हैं। जब नई बस्तियां अस्तित्व में आती हैं, जद आदिवासी घुमंतु समुदाय है, जहाँ कहीं इस समुदाय के लोग अपना आशियाना बनाते हैं, वहाँ सबसे पहले अपने कुल देवता की स्थापना करते हैं, जो नए आशियानों की रक्षा करते हैं। देवता काम सुरक्षा प्रदान करना तथा बुरी आत्माओं के इस घर से काम सुरक्षा प्रदान करना तथा बुरी आत्माओं को इस घर से दूर रखना होता है। जट समुदाय का ग्राम देवता भी पारंग कहलाता है। यह देवता ग्राम के प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर गांव की रक्षा करता है। लाल रंग की ऊंचा झंडा इसका प्रतीक है। अधिकतर आदिवासी समुदाय जिन पर हिंदू धर्म का व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है, मानव शक्ति प्रतीक नहीं रखते। अधिकतर शक्तिमान देवताओं के प्रतीक पाषाण, खंड, छड़ी या ढोल जैसी वस्तुएं होती हैं। किन्नौर में किन्नौरिश आदिवासियों ग्राम देवता होते हैं, जो घर के अंदर स्थापित किए जाते हैं तथा इन पर हर सामान लोगों की नजर नहीं पड़ती। घरों के अंदर इनके स्थान मंदिरों की आकृति के बनाए जाते हैं। ये अंदर से खाली होते हैं, परंतु पूजा करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी को इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। इन ग्राम देवताओं के साथ ऐसे मनुष्यों की तरह व्यवहार किया जाता है जो गांव पर शासन करते हैं। गांव में कोई भी कार्य ग्राम देवता की अनुमति के बिना नहीं किया जाता। अनुमति ना मिले तो तब तक मनाने के उपाय किए जाते हैं जब तक देवता मान नहीं जाते हैं। अधिकतर निम्न स्तर के देवता घर में रहने वाले सदस्यों की तरह तथा गांव के अन्य देवताओं की तरह मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। वे आदिवासियों के सक्रिय सामाजिक जीवन के हिस्से होते हैं। वे मनुष्यों की तरह नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं, नाखुश भी होते हैं। अन्य बिंदुओं को पूरी जिम्मेदारी था स्वीकार करते हैं और मनाने पर मान जाते हैं। यदि उनके प्रति असम्मान नहीं करते तो नाखुश हो जाते हैं। यदि ये देवता हिंदुओं के देवताओं से मिलते जुलते होते हैं तथा उनका संशोधित रूप देखने को मिलता है, वे स्थानीय मान्यताओं से एकीकृत हो जाते हैं। जैसे शीतला देवी को पहाड़ों की देवी ग्रेसिया की बहन माना जाता है, हाँ, और पांडव जद आदिवासियों कुल देवता बन जाते हैं। इस तरह भारत विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आदिवासी समुदायों में वैश्विक धर्म जैसे हिंदू धर्म तथा बुद्ध धर्म के प्रति उदारता दिखने लगते हैं और वे उच्च स्तरीय देवताओं को अपनाने लगे हैं, परंतु जिन्हें वे संशोधित रूप में स्वीकार करते भी हैं। पूरी किन्नर समुदाय क्षेत्र में गौतम बुद्ध को ग्राम देवता के रूप में अपनाया जाने लगा है, जिसमें गांव के देवता की सभी विशेषताएं उभारी जाती हैं। गांव के प्रबंध द्वारों पर बुद्ध की आकृतियां तथा चित्रकारियां भी शोभा बढ़ाती मिल जाएंगी। कुछ जगह यहाँ जहाँ बौद्ध का प्रभाव पड़ा है, तो हाँ बौद्ध का प्रभाव और उनके जैसे चित्रकारियां भी आकृतियां बनाई जाती हैं।
क्योंकि हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे कुल देवता के रूप में, गांव देवता के रूप में भी किया जाता है। स्वास्थ्य अनुष्ठान एक पाया जाता है कि अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो माना जाता है कि हमारे जो देवता हैं, हमारे वो हमसे रुष्ट हो गए हैं। तो हमने पहले चर्चा किया है, अपने स्वास्थ्य संबंधी भी अनुष्ठान किया जाता है कि हे कुछ हो सकता है कि हमारी जो उसमें जादू टोना भी, जंतर मंत्र भी अपनाया जाता है, और वो बुरी जो आत्माएं होती हैं वो उसके लिए जिम्मेदारी मानते हैं उनके यहाँ। तो गिरिसिया आदिवासी उनिथान ने उल्लेख किया है, एक वीर नाम का आत्माओं की पूजा करते हैं। ये मृत पूर्वजों की तथा जीवित लोगों की आत्माएं होती हैं। ये आत्माएं पुल्लिंग भी हो सकती हैं और स्त्रीलिंग भी हो सकती हैं। ग्रीसिया इन आत्माओं को बीमारी के लिए जिम्मेदार मानते हैं। असंतुष्ट आत्माओं की एक श्रेणी मालवी भी कहलाती है, यह भी बीमारी और कष्टों के लिए जिम्मेदार होती हैं। जीवितों की आत्माएं वीर भी दूसरों के खिलाफ बुरी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। ये ईर्ष्या या क्रोध से संचालित होती हैं। ये आत्माएं डाकन कहलाती हैं और स्त्रीलिंग होती हैं, अत्यधिक अश्लील व खतरनाक होती हैं। इनके यहाँ ऐसा माना जाता है। सभी आदिवासियों में पवित्र विशेषज्ञ होते हैं। दिवस विज्ञान के साहित्य में इनके द्वारा बताए गए शमन, झाड़ फूक के उपाय सम्मिलित किए जाते हैं। ये चिकित्सक कहे जाते हैं और इन्हें औषधियों का अच्छा ज्ञान होता है, परंतु वे विशेष रूप से दैवी शक्तियों तथा अनुष्ठानों के जानकार होते हैं और इन्हें अनेक स्थानीय नामों से संबोधित किया जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में गिरसिया तथा अन्य आदिवासी समुदायों में इन्हें मोपा या गुणी कहा जाता है। बोर्डिंग ने संताल चिकित्सा प्रणाली पर बड़ा शोध प्रबंध लिखा है। बोर्डिंग 1986 से लेकर और ये 2019 में भी एक स्टडी आई है, एक स्टडी आई है। तो लिखा है इस प्रबंध में मोझा या अनुष्ठान विशेषज्ञों की भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण गिरसिया आदिवासी शीतला माता, छोटी माता की देवी पूजा करने लगे हैं। वे पूरा हिंदूकरण हो गया है, पूरा एसिमिलेट हो गए हैं, हिंदू जैसा व्यवहार करते हैं। पूरे हिंदू, मूलतः इनको हिंदू ही माना जाता है। ये लोग इस देवी को प्रसन्न रखने के लिए अनुष्ठान करते रहते हैं, जिससे एक उन्हें चेचक, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों से बचा सकें। ये अनुष्ठान उन्होंने गाँव में रहने वाले हिंदू धर्म के अनुयायियों से प्राप्त किए हैं और इनका हिंदूकरण हो गया है। पूरा हिंदू अपने आप को हिंदू ही मानते हैं। शीतला माता की पूजा गिरसिया समुदायों में पहाड़ों की देवी माकर बहोसी की बहन के रूप में भी की जाती है। शीतला देवी का मंदिर पहाड़ के देवता के निकट ही बनाया गया है। पहाड़ का देवता पुल्लिंग है और घोड़े पर सवार तलवारधारी पुरुष के रूप में उसे दिखाया जाता है। मिट्टी के बड़े बड़े घोड़े इस देवता के लिए बनाए जाते हैं और जो आकार में देवता से बड़े होते हैं। इससे बड़े करीने से सजाया जाता है तथा उनका मुंह एक ही ओर होता है, जिससे वे मिलकर युद्ध के लिए जा रहे हों, जैसे वे दिखते हैं कि युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ये मिलकर गिरसिया आदिवासियों के ग्राम देवता बन जाते हैं, जिनका काम गाँव वालों को स्वस्थ व संपन्न रखना होता है और रक्षा करते हैं, स्वास्थ्य रक्षा करते हैं उनकी। तो नगाओं के अनुष्ठान व योजनाएं गेना कहे जाते हैं। गेना माने प्रतिबंध है। ये समुदाय को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचने अथवा प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करना भी इनका काम होता है। इन विश्वासों मान्यताओं का इन समुदायों पर व्यापक प्रभाव होता है। यदि ये आदिवासी अन्य धर्म स्वीकार करके धर्मांतर कर लेते हैं, तब भी अनुसंधान नहीं छोड़ते। अपने मूल जाति के पारंपरिक रीति रिवाज के रूप में वे सदा इनका पालन करते हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सा के बारे में आदिवासी एक खास सोच रखते हैं, जिनके कारण वे अपने शरीर को ब्रह्मांड का अनिवार्य अंग मानते हैं। अपने अस्तित्व को वे पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली को या ब्राह्मण से अलग के रूप में स्वीकार करते हैं। पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली को अपना ही अपनाते हो अपने कुल जो अपने गांव की रक्षा करने वाले ऐसे देवी देवता के रूप में पूजा करके अपने आप को ठीक करते हैं। आदिवासी जो मूल जो अपने यहाँ नेचुरोपैथी है, इसको अपने यहाँ इसमें कहा जाता है, तो नेचुरोपैथी के माध्यम से भी अपना स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। आदिवासी प्रकृति तथा पर्यावरण के अत्यधिक निकट रहे हैं, अतः वे सत्य की समझ रखते हैं कि मनुष्य का पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए इसी हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य के अलावा अन्य प्रकार के जीव भी सृष्टि में मौजूद हैं। मनुष्य ही नहीं, अन्य जीवधारियों की अंतर्दशा को भी केंद्र में रखते हुए मनुष्य को धरती व्यवहार करना चाहिए। इनकी ये स्पष्ट मान्यता है। क्रोध, ईर्ष्या, अप्रसन्नता तथा इसी तरह के अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियां पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ती हैं। तो जो क्रोध है, ईर्ष्या है, मान नेचर के अगेंस्ट है। नेचर में क्रोध, ईर्ष्या और जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक अवगुण है वह नहीं है।
तो जो आपका जेस्चर हो सकारात्मक हो, नेचर के लिए सकारात्मक हो, समाज के लिए सकारात्मक हो, और यदि सकारात्मक नहीं है तो ये प्रवृत्तियाँ जो पर्यावरण है उनको बिगाड़ने में काम करती हैं। इसीलिए गलत स्वभाव नहीं होना चाहिए, इनका ये मानना है। मूल स्वभाव जो प्रकृति के संतुलन को ना बिगाड़े ऐसा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो हमारी जो देवी देवता है वो नाखुश हो सकते हैं। तो देखा जाए प्रकृति की पूजा की जाती है, नेचुरलिज्म कहते जाते हैं, प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति ही उत्तरदायी है, प्रकृति सब बैलेंस रखती है। हालाँकि ये भी विभिन्न प्रकार के धर्मों में पाया जाता है कि प्रकृति आपको जो है प्रकृति संतुलन बनाने में काम करती है। जो जैसा उपयोग करता है वैसे प्रकार के जैसा हम बीज बोते हैं उसी को से फल खाते हैं, ऐसा उनके यहाँ माना जाता है। व्यक्तिगत परेशानियाँ व्यक्तिगत अपराधों का परिणाम समझी जाती हैं, परंतु बड़े-बड़े विनाश जैसे प्राकृतिक आपदाएँ अथवा बाढ़ सामूहिक गलतियों के परिणाम होते हैं, अथवा किसी एक व्यक्ति के षड्यंत्र या कुचक के परिणाम हो सकते हैं, जिससे अलौकिक शक्तियाँ कुपित हो जाती हैं। पूरे मानव समुदाय को इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कौटुंबिक व्यभिचार जैसे कुछ दुष्कर्म पूरे समुदाय के लिए दुर्भाग्य ला सकते हैं, इसलिए वे प्रतिबंधित माने जाते हैं। इनके यहाँ टेबू पाया जाता है, निषेध पाया जाता है, किनके साथ संबंध होना चाहिए इनके यहाँ डिफाइंड है। यदि उनको वह तोड़ते हैं, अगर वह तोड़ते हैं तो ये मानते हैं कि पूरे पूरे समाज का जीवन अस्वस्थ हो जाएगा। तो स्वस्थ होना समाज के उपयुक्त सदस्य होने का परिचायक है। यदि कोई स्वस्थ है, इसके लिए माना जाता है उस समूह का वो अच्छा सदस्य है, उपयुक्त सदस्य है। और जो अस्वस्थ है माना जाता है उसने कोई गलती की है, उस समुदाय की जो पद्धति है उसको उसने तोड़ा है। तो स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति पूरे समाज, अखिल ब्रह्मांड में समरसता स्थापित करने का आधार तैयार करता है। तो अगर कहते हैं प्राण में कोष ठीक है, मनो में कोष ठीक है, तो प्रकृति का संतुलन बना रहेगा, वो अच्छा सदस्य माना जाता है। पर्यावरणीय देवता तथा पवित्र स्थान, हम 2 चीज़ यहाँ पे और उल्लेख करेंगे। आदिवासी एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो जीवंत हैं, जहाँ पर हर चीज़ पत्थर, पेड़, नल, जल, नदियाँ, स्रोत तथा स्थल जैसे पहाड़ तथा घाटियाँ पवित्र हैं। जीवन घटना से क्षमताओं से लबालब भरी हुई हैं। हाल के वर्षों में उड़ीसा के डोगरिया कोंध आदिवासियों ने अपने पवित्र देवता नियामगिरी ने नियम प्रदान करने वाला पहाड़ पर्वत की कानूनी लड़ाई जीती है। विशाल उद्यमी वेदांता अपनी परियोजना के तहत इन पहाड़ों के खनन उद्योग लगाना चाहते थे। डोगरिया आदिवासियों ने अपने कानूनी हकों की लड़ाई लड़ी और इस उद्यमी को पहाड़ में खनन उद्योग स्थापित नहीं करने दिया। औद्योगिक तथा व्यापारिक दुनिया के लिए नियमगिरी एल्युमिनियम का विशाल भंडार है, परंतु इस पवित्र क्षेत्र में 8,000 से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। यहाँ पहाड़ उनका देवता है, ईश्वर है। यह अपने किस्म का अकेला ऐसा मुकदमा था जिसमें आदिवासी अपने पवित्र स्थल को बचाने के लिए न्यायालय की शरण में गए थे। उन्होंने औद्योगिक या व्यापारिक घराने के बाजार को अपने निजी लाभ के लिए धरती का दोहन से रोका। अधिकतर आदिवासियों के लिए जिस धरती पर वे निवास करते हैं वह उनके लिए माँ समान है। जैसे माना जाता है कि भारत तुम्हारी माँ है, उसकी हम माँ जैसे सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्रवादी भी अपना काम जो भारत की माँ को अपने माँ के समान मानते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए न्यौछावर करते हैं अपना जीवन। उसी प्रकार से माना जाता है उनके यहाँ भी कि धरती माँ उनके लिए समान है, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका दोहन नहीं होने देंगे हम। उनका उपयोग कर सकते हैं लेकिन दोहन नहीं कर सकते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। समूची धरती को अपनी माता मानते हैं, वे सही अर्थ में धरती पुत्र हैं। यह जीवनमयी है, खेती करने वालों के लिए यह जीवनदायिनी है। यह भारत माँ जैसे लोग मानते हैं कि भारत हमारी माता है, भारत माँ की जय के रूप में देखते हैं। पूरे भारत में बहुत से जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, राष्ट्रवादी स्वभाव के लोग हैं, वो भारत माँ के रूप में सम्मान रखते हैं, उनकी रक्षा के लिए पूरे अपना जीवन व्रत करते हैं। तो इसी रूप में वहाँ पे उन्होंने कानूनी लड़ाई जीती है, वे अभिवादन के पात्र हैं। उत्तराखंड के जद आदिवासी पशुपालन का काम करते हैं, न केवल धरती का सम्मान करते हैं, वे सूर्य की पूजा करते हैं क्योंकि वह उनके जानवरों की चारा देता है और उनके जानवर सूर्य से माँ जैसा संरक्षण व सहयोग पाते हैं। जंगलों में रहने वाली जनजातियां जंगली आत्माओं की भी पूजा करती हैं और कभी-कभी उन्हें पूरा जंगल ही एक पवित्र स्थली दिखाई पड़ता है।
नया कांड आदिवासी माने बर्ड डेविड ने जो 1999 में बताया था, जंगल को सब कुछ देने वाला और पालन पोषण करने वाला संस्थान मानते हैं। उनके लिए जंगल ही माता-पिता हैं। उड़ीसा के कोंध आदिवासी धरती माता की बलि चढ़ाकर पूजा करते हैं। अतीत काल में तो वे मनुष्यों की बलि चढ़ाकर धरती माता की पूजा करने के लिए जाने जाते थे, परंतु बाद में इसको कुछ नियम कानून ने इनको ये बलि चढ़ाने से रोका है। उल्लेखनीय बात है कि स्थानीय हिंदू राजा की कोंध की तरह धरती को पवित्र माता मानते थे। वे कोंध समुदाय की मानव बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। वे इसके लिए आदिवासियों को आर्थिक सहायता भी दिया करते थे। पवित्र स्थलों की अवधारणा दुनिया की अनेक जनजातियों में विद्यमान है। उनके लिए सुदूर तक फैली धरती ऐसी महत्वपूर्ण धरती है, जिनके साथ अनेक किंवदंतियां तथा लोक कथाएं जुड़ी हैं। प्राचीन काल भारत तथा धर्मों से यह ज्यादा धर्मों से ज़्यादा अलग नहीं है। पहाड़ों, नदियों तथा पेड़ों को पवित्र माना जाता है और उनके प्रतीकात्मक महत्व थे। जल आदिवासियों में पर्वतों के अंचल तथा सूरज का मंडल पवित्र माने जाते हैं तथा पहाड़ों में स्थित जल स्रोत सर्प देवता का निवास माना जाता है। कोई भी उस जल स्रोत का जल अपवित्र इस्तेमाल किए नहीं ले सकता, इससे गंदे बर्तन धोना आदि, परंतु इस पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वास्थ्य की रक्षा करता है, आवश्यक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और प्यासे को उनकी प्यास की संतुष्टि करता है, इसलिए वो पानी का उपयोग कर सकता है। क्योंकि वो इनटेक करता है, उसको डिस्चार्ज वहाँ पे नहीं कर सकता वहाँ पे। तो देवदार वृक्षों का पूरा वन क्षेत्र पवित्र माना जाता है। या जद आदिवासियों के लिए उसी तरह पवित्र है जैसे मंदिर या गिरजाघर। इस जंगल में कोई भी अपवित्र कार्य वर्जित है। जंगलों को देखने के आने वाले सैलानियों की सलाह दी जाती है कि वे इन जंगलों में कोमलता से विचरण करें। कुछ कहना हो तो फुसफुसाएं, चिल्लाएं नहीं। वहाँ पे प्रदूषण, वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन होगा। किसी प्रकार का वहाँ पे मैल ना फैलावें, वहाँ पे कुछ खाने की वस्तु वहाँ ना ले जावें और अगर ले जावें तो वहाँ से कोई भी सामान वहाँ पे ना फेंकें। जंगल में शौच ना के जाएँ और किसी तरह गंदगी वहाँ ना फेंकें। शाहवादी के दिनों में स्त्रियों तथा इन जंगलों में प्रवेश ना करें। देवदार के पेड़ों को जीवन युग देवता माना जाता है। देवदार पेड़े देखते हैं पहाड़ में मैक्सिमम आप देवदार पेड़ मिलेंगे। चीड़ के मिलेंगे, चीड़ को नहीं मानते हैं, चीड़ को नुकसानदायक मानते हैं, देवदार को मानते हैं कि देवता जैसे माने होते हैं। उसमें देवता निवास करते हैं। देवदार के लाल और पीले फूलों को देवदार के वस्त्र माना जाता है। तो कह दिया जाता है कि देवता लाल और पीले वस्त्र पहनते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य या वहाँ जाने वाले मनुष्य उन रंगों के वस्त्र ना पहने। मनुष्यों का पर्यावरण से इस सीमा तक संबंध रखना तथा गैर मानव में संवेदनशील प्राणी मानना ऐसे लोगों की आदिवासी समाज व संस्कृति की दुनिया में निवास करते हैं। कुछ मानव शास्त्रियों ने इन लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आदिवासियों का जीवन पर्यावरण के साथ रचा बसा है। हमारी दुनिया के लोग आदिवासी से बिल्कुल भिन्न है। हमारी दुनिया के लोग आदिवासियों से भी अलग है। वे दुनिया के तमाम गैर मानवीय चीजों को वस्तु मात्र मानते हैं। उन्हें मनुष्यों के इस्तेमाल के संसाधन मात्र मानकर उनका दोहन करते हैं। वहाँ वहाँ दोहन स्वभाव नहीं है। जनजातियों में दोहन का स्वभाव नहीं है, सम्मान का स्वभाव है, उनका उपयोग का स्वभाव है। मनुष्य जीवन शुद्ध रूप से यही जीवन है। इस तमाम प्रकार के औद्योगिक भौतिकवादी समाज ने काफ़ी यहाँ पे लोगों के जीवन शैली बदला है और उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनकी मानसिक दृष्टि से, मन संतुलन की दृष्टि से इस आधुनिक समाज के लोगों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड जैसे अन्य अन्य ऐसे प्रकार के जो आपदा हैं, ऐसे आने लगी हैं, जो कि हमारे संतुलन को बिगाड़ने जो जो पर्यावरण का संतुलन है, उसको बिगाड़ने के पश्चात ही ये इसका प्रभाव पड़ता है। तो उनके यहाँ पर्यावरण पे साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, उनके जीवन शैली को उनके अनुकूल बनाते हैं और उनका उनका स्वास्थ्य की रक्षा वही प्रकृति उनको करती है जनजातियों को। जनजाति को अपने जीवन की जो परिस्थितिकी है, उनके तहत उनको उसी अनुसार से वो इकोसिस्टम वहाँ पे उनका जीवित है। ये जो लेकिन हम आते हैं जनजातियों में पवित्रता का संज्ञान अनेक ऐसी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण है जो मूल्यवान है। इसे पारिस्थितिकी बुद्धिमत्ता माना जाता है। बच्चे भी जानते हैं कि पेड़, नदियाँ तथा जंगल महत्वपूर्ण होते हैं। ज जंगल, जड़, ज़मीन, ये सब चीज़ें अभी भी इनकी रक्षा के लिए उपाय भारत सरकार कर रही है। जीवन जंग पानी
पानी का बड़ा संकट इसीलिए आया था, वो पानी का संकट दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास इसलिए किए गए हैं। तो नदियाँ तथा जंगल हम उनको देवता-देवी के रूप में मानते हैं, जैसे गंगा माता मानते हैं कि हमारी जल प्रवाह होती हैं, हमारे जल की आवश्यकताएँ पूर्ति करते हैं। इस प्रकार के उनको हम देवी-देवता के रूप में भी उनके यहाँ माना जाता है। तो उनकी पूजा की जाती है, जैसे गंगा जी की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, तो वो वही प्रवृत्ति वहाँ भी पाई जाती है, तो कहीं वो हिंदू धर्म से वो अलग नहीं पाए जाते, वो हिंदू धर्म जैसी पद्धति उनके यहाँ भी इस रूप में पाई जाती है। इसलिए मैक्सिमम जब भारत में जनजातियों को हिंदू धर्म का अंग माना जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ा है कि विलुप्ति की तरफ है, इनका धर्म विलुप्ति की तरफ है, क्योंकि औद्योगिक समाज डेवलप हो गया है, औद्योगिकरण हो गया है, आधुनिकीकरण हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी, विज्ञान तकनीकी आ गए हैं और उनको जीवन को भौतिक संसाधनों की तरफ उन्मुख किए हैं। तो हम इस पे आते हैं तो फिर भी यह सच है कि ज़्यादातर बहुमूल्य ज्ञान तथा बहुमूल्य अनुष्ठान बाह्य दबावों के कारण खत्म होते जा रहे हैं उनके। उपनिवेश काल के दौरान आदिवासियों के क्षेत्रों तथा संसाधनों के अंदर तथा बाहर गैर आदिवासी लोगों का प्रवेश हुआ और आदिवासियों में अपने विश्वासों के विरुद्ध धारणा उत्पन्न होने लगी। साहित्य संप्रदायों ने आदिवासियों की मान्यताओं को पिछड़ा मानकर उनका विरोध किया। धीरे-धीरे आदिवासियों के सुरक्षित स्थान नष्ट होने लगे और उनकी संस्कृतियों पर बाहरी संस्कृतियों में प्रभाव पड़ने लगा तथा आदिवासियों को लगा कि उनके देवता उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं रहे और विभिन्न प्रकार की उनको आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर रहे हैं। तो वो ईसाई मसीहियों के प्रभाव में आके विभिन्न आप नॉर्थ ईस्ट में जितने हैं, वहाँ पे पाएँगे मैक्सिमम उनका कन्वर्जन हो गया और उन्हें विभिन्न प्रकार के लालचों, प्रलोभनों, सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा के माध्यम से वे कन्वर्ट हो गए हैं। उन्हें लगा कि जो लोग बाहर से आकर उनके बीच बसने लगे हैं, उनके देवता अंग्रेजों तथा सवर्णों के देवता ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अतः ज़्यादातर आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया, अपने रहन-सहन में उनकी तरह भी अपने आप को बदला है, इसको असिमिलेट कर लिया उन्होंने। पर्यावरण के साथ साथ बनाए रखने संबंधी विचार पर्यावरण नष्ट होने के साथ ही खत्म होते गए। पर्वत, नदियाँ तथा जंगल खत्म होते गए तथा वहाँ रहने वाले पवित्र प्राणी भी गायब होने लगे। उदाहरण के लिए जद आदिवासी हर हर देवदार पेड़ को देवता मानते थे, लेकिन जब उनके देखते-देखते देवदार के जंगल काट डाले गए तो उनका देवदार के प्रति देवत्व भाव भी तिरोहित हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे हुआ कि जो कि अपनी रक्षा जब खुद देवदार वृक्ष नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? उनके अंदर जो श्रद्धा भाव था, जो उनके अंदर उनके प्रति विश्वास था, वो विश्वास उनका टूट गया। मध्य भारत के मुंडा आदिवासी सरना पेड़ों के साथ सरना उत्सव मनाया करते थे, परंतु आज झारखंड में सरना पेड़ देखने को नहीं मिलते। अब वहाँ के आदिवासी इन उत्सवों व त्योहारों को पारंपरिक रूप से मना नहीं पाते हैं। अनेक जनजातियाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद तथा अन्य संस्कृति लोगों के संपर्क में आने के बाद अपनी पहचान के खो जाने का खतरा भांपने लगे थे तथा अपने परंपरागत धर्म को छोड़ने का दबाव महसूस करने लगे थे। मुंडा समुदाय के अनेक युवा जो दिल्ली में पहुँच गए, मुंबई पहुँच गए, कहीं विभिन्न जगह पहुँच गए, बड़े-बड़े शहरों में पहुँच गए, तो तो वहाँ पे वो सरना उत्सव उन्होंने मनाया वहाँ पे। हैं? कहीं से सरना का पेड़ लाते थे और सरना का पेड़ जो उनका महत्व था वो उनका उनके प्रति श्रद्धा भाव और व्यवहार और उनके प्रति श्रद्धा उत्सव ऐसा वो मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धीमे-धीमे उसका प्रभाव कम होने लगा और वे औद्योगिक व्यक्ति के रूप में या मशीनी व्यक्ति के रूप में या भौतिकवादी व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगे। तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव पड़ा है और इनका एसिमिलेशन हुआ है, इनका जो है एक्culturation हुआ है और काफ़ी हद तक उनके धार्मिक आस्था में बदलाव आया है।